वास्तव में जो ऊर्जा पैदा की है, एक बार वो बैठ रहा है, एक बार तालियों से आप उसे आदेशित करो कि हाँ वास्तव में। तो चेयरमैन साहब, एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, यार मोदी जी, देखो कुछ भाजपा वालों ने ताली ज्यादा बजाई है और न जाने कितनी विचारधारा वाले लोग बैठे हैं, लेकिन ये मंच हर विचारधारा का है, क्योंकि ये मंच सनातन का है। मैं रामायण, गीता, भैया विजडम वुड पब्लिक स्कूल के चेयरमैन मेरे प्यारे बड़े भाई संजीव त्यागी जी की उपस्थिति हुई है, और भाजपा के नाम पे उपस्थिति होनी तो बड़ी कैडी है इन दिनों। पता नहीं मुख्यमंत्री किसे बना दें, है ना। अभी दिल्ली में देखा ना आपने, 48 विधायक जीते सर, 48 जीते। मोदी जी आए पीछे से, बोले बेटा तुम चुनाव लड़ी थी? तो रेखा गुप्ता ने कहा हाँ सर। तो बेटा जाओ आगे मुख्यमंत्री की शपथ लो। तो इसलिए हो सकता है ये भाजपा ही में ही संभव है कि जिसे अनुमान लगा लेते हैं ना, वो मुख्यमंत्री कभी नहीं बनता। तो चेयरमैन साहब, वो मुझसे बार बार जो है सवाल कर रहे थे कि मोदी जी क्या क्या प्रधानमंत्री हैं। वो 60 लाख रुपए के तो कपड़े पहनते हैं, कभी ये कपड़े कभी वो कपड़े। मैंने कहा थोड़ा प्रतीक्षा करो, भारत को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिलेगा, फिर वो एक ही रंग के कपड़े पहनेगा बस। तो नहीं, कोई बात नहीं, समझ में कल भी आ जाएगी। जब समझ में आए जब ताली बजा देना। एक तरह के कपड़े पहनेगा, फिर डिस्टरबेंस खत्म हो जाएगा। क्योंकि रामायण, गीता, पुराण का धनी हूं, गर्व से कह रहा हूं मैं सनातनी हूं। और ये मंच सनातन का है, ये भाजपा, सपा, बसपा किसी विचारधारा का नहीं है। क्योंकि वर्तमान में भाजपा भी ये गलती दोहराएगी। वीरेंद्र भैया, तुम्हारे मन की बात कह रहा हूं, सुन लेना, कि वर्तमान में भाजपा भी ये गलती दोहराएगी तो इतिहासों के शिलालेख में कांग्रेस हो जाएगी। जिसने सनातन पे उंगली उठाई, आज उनकी विचारधारा इस देश से खत्म होती जा रही है। जो सनातन के साथ हैं, हम सब उनके साथ हैं। बात तकड़ी थी पर ताली हल्की थी, क्योंकि शायद उनकी आंखों का मर गया पानी। अरे सपने भी तो वो उन्नति के बुन नहीं सकते। इस धर्म के लिए जान तुम क्या खाक दोगे, जब बातें भी धर्म की तुम सुन नहीं सकते। क्या बात है भैया, क्या बात है भैया। ताली आपकी मुखर होनी चाहिए। ताली किसी कवि का, कविता का मापदंड नहीं है। बस हमें यह लगता है कि कोई बात हमने आपसे कही और आपने सुनी, उसका सम्मान हमारे पास भेज दिया। लेकिन यहां थोड़े से ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। आप कविता को समझने की कोशिश करेंगे, इतनी देर में दूसरी कविता आ जाएगी और तुम ताली बजाओगे बाद में, तो वो टाइमिंग का इशू है। तो आप जैसे कवि कहे ना ताली बजाओ, तो बस बजा देनी है। अब ये बाद में सोचना क्यों बजवाई है। लेकिन इसी बीच हास्य के एक बवंडर, मेरे मंचों पर सबसे ज्यादा जिसकी उपस्थिति होती है, मेरा भाई लाफ्टर चैंपियन। आप उनको देखेंगे, उनकी बहुत सारी वीडियो आपके मोबाइल में तैर रही होंगी, कहीं ना कहीं आप देखेंगे। न जाने कितने मुद्दों पर वो हास्य लिखते हैं, हास्य में ही बात करते हैं। विनोद पाल जी की उपस्थिति हमारे बीच हुई है, वो जब आपके सामने पढ़ेंगे अपनी उपस्थिति स्वयं दर्ज कर देंगे। क्योंकि इस देश और इस धर्म को बचाने के लिए न जाने कितने लोगों ने कुर्बानी दी। हमें गुरु गोविंद सिंह जी को याद करना चाहिए कि हम कर्जा खायो बैठे हैं। बड़े कवि हैं हरिओम पवार जी, उन्होंने लिखा कि हम कर्जा खायो बैठे हैं गुरु गोविंद की कुर्बानी का। अरे हम क्या एहसान उतारेंगे उनके आंखों के पानी का। अरे उनकी गणना करते हैं आजादी के आधारों में, जिनके सामने जिनके दो दो बेटे चिन गए हों दीवारों में। 4 बेटे थे। क्या बात, बहुत बढ़िया। ताली अगर आपकी अपनाई। 4 बेटे थे, 2 सरहिंद की दीवार में चिनवा दिए, 2 युद्ध में शहीद हो गए। मां रोते हुए गुरुदेव के पास पहुंची, बोली 4 बेटे थे, चारों तो शहीद हो गए, क्या करूं मैं इस खाली कोख का।
तो गुरुदेव ने जो जवाब दिया, आपकी तालियां उस जवाब को बहुत बड़ा कर सकती हैं कि देश धर्म के वास्ते वार दिए सुखचार, कि देश धर्म के वास्ते वार दिए सुखचार। अरे चार मरे तो क्या मरे, ये जीवित कई हजार। वाह क्या बात है भैया, बहुत बढ़िया विकास जी, इस बहुत बढ़िया। प्रखरता को जो व्यक्ति अपने कविता के माध्यम से आपके बीच रखने का प्रयास करेगा, जो हो सकता है कि कुछ शब्द आपके दिल तक ना पहुंचे, लेकिन ये मंच है, उसके लिए आप जुड़ करके उसका मान रखना। मैं अगले कवि के रूप में भाई मोनू मधुकर त्यागी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी कविता आपके बीच लेकर आए, आपको कविता के माध्यम से आपको प्रेरित करने का प्रयास करें। भाई मोनू मधुकर त्यागी। भैया अच्छा सुन रहे हैं, और सबसे अच्छी बात है आज के इस कार्यक्रम में हमारे देश के होनहार युवा हैं जो भारत की रीढ़ है, और जब हमारी रीढ़ मजबूत होती है तो देश अपने आप ही समृद्धता और विकसित भारत की तरफ चलेगा। क्योंकि आज ये मंच इस कारण से भी सुशोभित हो रहा है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम जी का शुभ आगमन हमारे बीच में होने ही वाला है, और कवि कुल जगत के बड़े ही महनीय कवि हमारे बीच में हैं, बागेश जी, दिनकर जी का, और मेरे साथीगण सभी हैं। देखिए कविता का आज आपके लिए ही एक कविता मैं लिख के लाया हूं, और वो कविता गुरु और शिष्य के बीच का जो सफर है, गुरु किस शिष्य को पढ़ाना चाहता है और शिष्य किस गुरु का चयन करना चाहता है, स्वागत भैया। वो इस कविता में आपको मिलेगा। स्वागत भैया। लेकिन उससे पहले दो चार बातें, हो सकता है कि पहली पंक्ति आपको बहुत पसंद आए, उसके बाद उसका कारण भी मैं बताऊंगा मैंने वो क्यों पढ़ी। इजाजत चाहूंगा मन से। स्वागत भैया। कि इतने के तेरे नगमे नहीं, इतने के तेरे नगमे नहीं जितने के घुंघरू टूट जाते हैं। हाय हाय। मैंने लिखने वाला उस पर उसका उस लेखनी को गाने में परिवर्तित करना, उस पर नृत्य करना और उसको सुनना, चारों को एक साथ में मैंने लिखा है कि इतने के तेरे नगमे नहीं जितने के घुंघरू टूट जाते हैं, अगर ना नाचूं यहां बैठे सब रूठ जाते हैं, और हम तो दीवाने हैं तेरे, हम तो दीवाने हैं तेरे, नफा नुकसान ही क्या, हम तो दीवाने हैं तेरे, नफा नुकसान ही क्या, इतने कमाते नहीं जितने तुझ पर छूट जाते हैं। देखो बच्चों को बहुत ये बात पसंद आई, लेकिन आज का समय हमारी लेखनी का ये नहीं है। ये तब अच्छा लगेगा जब हम विकसित देश कहलाएंगे। और 3 सै पर मैं बात कर रहा हूं, संस्कृति, सभ्यता और संस्कार। वाह। इन्हीं को तो बचाने का प्रयास है। अब मैं किसी बच्चे से पूछता हूं, वैसे जेएमएस के जो बच्चे हैं वो अपने आप में विद्वान ही होंगे, क्योंकि यहां से निकला हुआ एक कवि हमारे बीच में भी बैठा है। देखिए संस्कृति वो है जो ईश्वर का रूप है, और सभ्यता एक भौतिक रूप है। आप यूं समझ सकते हैं कि एक फूल जो दिखता है, उसकी पंखुड़ियां, उसकी बनावट है, स्वागत भैया, है ना जी, उसकी पंखुड़ियां और बनावट उसका भौतिक रूप है, यानी कि सभ्यता का प्रतीक है, और उसकी खुशबू उसका ईश्वरीय रूप है। और इन दोनों को जो संवारता है वो है संस्कार, वही हमें बचाने हैं जी। तो आज इस तरीके के नगमे पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं है, और मन इस वजह से भी नहीं है क्योंकि इसका चलन नहीं है, क्योंकि हम उस दौर से गुजरकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, हम अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये सनातन धर्म जो पीछे शब्द लिखा है, ये तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने ही अब सुना है 4-5 साल, यार सनातन भी कोई चीज है, लेकिन उसको किस तरीके से आगे गति लेकर देश के जो नेतागण हैं वो भी, जो हमारे गुरुजन हैं वो भी आगे बढ़ रहे हैं। 2-4 बातें और फिर एक कविता आपके बीच में। स्वागत भैया। ये मैं मंच को समर्पित करता हूं, कवियों को समर्पित करता हूं कि कलम की ताकत क्या है। गुरुजी, वो आग लगाने की बात करता है, वो आग लगाने की बात करता है, एक अलख जगा सकता हूं मैं। वो आग लगाने की बात करता है,
एक अलख जगा सकता हूं मैं, और तुम छोड़कर जाओ तो यही, तुम छोड़कर जाओ तो सही धर्म युद्ध को, फिर माधव से सुदर्शन चलवा सकता हूं मैं। अब झंझोड़ने लगे हो मेरे अंतरकरण को, अब झंझोड़ने लगे हो मेरे अंतरकरण को, स्वाभिमान को गिरने से पहले उठा सकता हूं मैं। और साहित्य कुल का सिपाही हूं साहब, साहित्य कुल का सिपाही हूं साहब, तुम्हारी आज की चालसाजियों को कल का अखबार बना सकता हूं। तो कवि आपके समाज में जो घटित खाका है उसको खींच रहा है, और बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से कोई झूठ लिख रहा है तो उसको दिखाता है, सच लिख रहा है उसको भी उजागर करता है। और एक सनातन धर्म के ऊपर बात हो रही है, लगे हाथ तो दो शब्द मेरी तरफ से भी हो जाएं, क्योंकि हम सनातन शब्द का अर्थ ही है कि जिसका अंत नहीं हो सकता, जिसका पता ही नहीं है शुरुआत कब से थी, भगवान के द्वारा बनाया गया धर्म ही सनातन धर्म है। क्या है सनातन धर्म और उसको कैसे खंडित करने का लोगों ने प्रयास किया है, उस पर मैं बोलता हूं कि तुम रख लो मजहबों के कितने भी नाम, तुम रख लो मजहबों के कितने भी नाम, तुम रख लो धन दौलत के कितने भी ऐशो आराम, मैं सत्य सनातन धर्म को जगाना चाहता हूं, और आदिकाल से चिरकाल तक उसको ही दिखलाना चाहता हूं। और तुम रख लो तेजो महल का नाम ताजमहल, तुम रख लो तेजो महल का नाम ताजमहल, कहा जिसको फव्वारा उसमें शिवांश दिखलाना चाहता हूं। और इन बुर्जों के बदलने से नींव नहीं बदला करती, इन बुर्जों के बदलने से नींव नहीं बदला करती, काले बादल छा जाने से रात नहीं हुआ करती। और यह देश वही मोहल्ला वही, ये देश वही मोहल्ला वही, गली वही मकान वही, झूठ क्या और सच क्या जिसका तर्क और प्रमाण सही वही। पेड़ पर शाख अनेक हैं, पेड़ पर शाख अनेक हैं और शाख पर पत्ते बहुत हैं, मगर तना एक ही है, यह समझाना चाहता हूं मैं सत्य सनातन धर्म को बचाना चाहता हूं। वाह 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 भैया। और एक मेरे देश के नौजवानों ये बात दिमाग में जरूर रखना कि स्ट्रेस नाम का शब्द बड़े दिमाग में चल रहा है। सबकी परेशानी दूसरे की परेशानी सोचता है यार इसको कम है, तब मैं पढ़ रहा हूं। यहां जो मैं रंज कह रहा हूं उसका मतलब है दुख। एक देखिएगा कि सारा रंज इस बात का है कि रंज किस बात का है, सारा रंज इस बात का है कि रंज किस बात का है, और हैं जब सब रंज में फिर रंज किस बात का है। सारा रंज ही इस बात का है कि रंज किस बात का है, हैं जब सब रंज में फिर रंज किस बात का है। और ये रंज के बादल हैं, आपका स्ट्रगल है ये रंज के बादल हैं, निचुड़ जाएंगे एक दिन, इंतजार एक बरसात का है। तो अपनी बारी का अपने टर्न का इंतजार करिए, बस बशर्ते संघर्ष भरपूर होना चाहिए। बहुत सुंदर भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। जो मैं बच्चों के लिए कह रहा था, एक चुनाव है, एक शिक्षक चाह रहा है कि मैं एक ऐसे विद्यार्थी का चयन कर लूं जो डगमगाए ना, रास्ते पे डटकर चले। और विद्यार्थी भी ये चाहता है यार ऐसा गुरु मिल जाए कि मुझे पार ही उतार दे। तब गुरु उस शिष्य से क्या कहता है, वो संवाद है इस पंक्ति में। स्वागत भैया। देखिए, साथ देना और एक एक पंक्ति को जहन में उतार लेना। आप जिंदगी में विफल हो जाएं तो मधुकर त्यागी को पूछ लेना, यार हम विफल हो गए, या तो आपके चयन में गलती थी या आपके संघर्ष में गलती होगी, कुछ ना कुछ बाकी रह गया था जो आप नहीं कर पाए। एक जीवन का बहुत बड़ा सत्य है। आदमी कोशिश करता है यार मैं एडमिशन ले लेता हूं और मुझे इंजीनियर बनना है, कई बार कहते हैं यार ये मेरा इंटरेस्टिंग फील्ड नहीं है। देखिए, किसी रास्ते को यदि आप इख्तियार कर रहे हैं, पहले तो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, और उस पर यदि आप चल गए हैं और उस पर यू टर्न मारना चाहते हैं तो आपको आधा रास्ता तय करना पड़ेगा। क्यों ना बचा हुआ जो बकाया रास्ता उसी को तय कर लिया जाए। तो सफर सुनाता हूं। ये रास्ते गुरुजी, ये रास्ते दूर तक चल दिए, वाह,
वाह। मैं थोड़ा तहत में पढ़ूंगा, तेज पढ़ूंगा, लेकिन पंक्ति पकड़िएगा। ये रास्ते दूर तक चल दिए, आंख के स्वप्न हाथ से मल दिए। ये रास्ते दूर तक चल दिए, ये आंख के स्वप्न हाथ से मल दिए। अगर आसमान पर चढ़ने की तैयारी हो चुकी, अगर आसमां पर चढ़ने की तैयारी हो चुकी, सपनों को बुनने की कारीगरी हो चुकी, तो मन में एक विचार कर, वाह। तो मन में एक विचार कर, हौसलों को आधार कर, शोर को जोड़ तो लगाने दे जरा, कानों को बहरा हो जाने दे जरा, आंख की पुतलियां ना घूमे इधर से उधर, आंख की पुतलियां ना घूमे इधर से उधर, टकटकी डगर हो, कदम के पीछे कदम को आने दे जरा, ऐसे चल सके तो फिर साथ चल। वाह 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 वाह। गुरु जी, वो गुरु कह रहे हैं कि यदि आप ऐसे चल सकते हो तुम मेरे साथ आ सकते हो, मैं तुम्हें पार उतार दूंगा। फिर संघर्ष कैसे आगे बढ़ता है। गुरु कह रहे हैं कि तू अब सफर में है, तू अब सफर में है, ऐसी अपनी चाल कर, तू अब सफर में है, ऐसी अपनी चाल कर, विफलताएं विफल हो ऐसा कुछ कमाल कर, राह में पानी पत्थर सब खिंच रहे, यहां कांटे भी फूलों की तरह बिछ रहे, यहां कोई ठहराव है नहीं, रास्ता है कोई सराय है नहीं, सुन चौराहे अभी खुले पड़े, यदि जाना है तो निकल ले, सुन चौराहे अभी खुले पड़े, कुछ इधर से कुछ उधर से निकल पड़े, दिशा क्या है तेरी, दिशा क्या है तेरी, क्या वही है जो मेरी, अब तनिक ध्यान कर, एक प्रण का ज्ञान कर, एक ही विकल्प ज्ञात है जो अभी तक अज्ञात है, उसको खोजना है अभी, अभी हौसला है अभी, अभी हौसला है अभी, तू अब तो धीर धर, तू अब धीर धर, मुश्किलों को चीर कर, खुद को अब बुलंद कर, प्रबल से प्रबल प्रबंध कर, ऐसे चल सके तो फिर साथ चल। वाह 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 वाह। अब आधा रास्ता गुरु ने उसको दिखा दिया है, वो कभी घड़ी देख रहा है, कभी अपना समय देख रहा है। गुरु जी मेहनत तो बहुत करवा दी, लेकिन सफलता हाथ नहीं लग रही। फिर गुरु का संवाद होता है। गुरु कहते हैं कि गुजरे वक्त की कड़ी है नहीं, गुजरे वक्त की कड़ी है नहीं, बची मंजिल की घड़ी है नहीं। मुझे भी नहीं पता कितना समय लगेगा। गुजरे वक्त की कड़ी है नहीं, बची मंजिल की घड़ी है नहीं, कदम क्यों थक गए अब इस रास्ते, जो तेज रफ्तार थी इसी के वास्ते, क्या शरीर में दम है नहीं। वाह वाह। गुरु कह रहे हैं क्या शरीर में दम है नहीं, शुरुआत थी हम किसी से कम है नहीं, फिर से तू हुंकार भर, फिर से तू हुंकार भर, तूफानों को दरकिनार कर, और शरीर को किश्ती कर, हाथों को पतवार कर, ऐसे चल सके तो साथ चल। सच। वाह 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 वाह। अब देखिए साहब, इस घनघोर संघर्ष का परिणाम कितना बड़ा आता है। अब मंजिल खड़ी हो गई है उसको गले लगाने के लिए। वो यार तेरे संघर्ष के सामने तो मैं भी नतमस्तक हूं। क्या होता है गुरुजी कि कदम अब रुक गए, कदम अब रुक गए, रास्ते के गुरूर सब झुक गए, अब कोई नहीं सता रहा, कोई मुश्किल नहीं बता रहा, अरे सामने ये कौन है, सामने ये कौन है, देख रही जो मुझको होकर मौन है, मैं सफलता का पायदान हूं। बच्चों मैं सफलता का, एक बार पढ़ता हूं फिर, कदम अब रुक गए रास्ते के गुरूर सब झुक गए, अब कोई नहीं सता रहा, कोई मुश्किल नहीं बता रहा, ऐसा ये क्या हुआ, सामने ये कौन है, देख रही होकर जो मुझको मौन है, मैं सफलता का पायदान हूं, तेरे संघर्ष की पहचान हूं, मंजिल हूं मैं तेरी, गले तुझे लगाऊंगी, कैसी जीत है तेरी जन जन को सुनाऊंगी, अरे खुल के तू हंस जरा, अरे खुल के तू हंस जरा, आज मैं भी गुदगुदाऊंगी, आज जश्न है तेरा, आज जश्न है तेरा, मैं भी जश्न मनाऊंगी। वाह 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 वाह। तो आप जब मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे, और जब आप उसका रिजल्ट निकल कर आता है, उसका आउटकम निकल कर आता है, तो सम्मान में आपकी मंजिल भी आप बाहें खोलकर रखती है। और अंत में एक दो पंक्तियां देखिए, आप कहीं भी जाएं, किसी भी देश में सेवा करें, यहां बाहर मल्टीनेशनल कंपनियों में जाएं, लेकिन एक मेरी नसीहत छोटा बड़ा भाई समझ के अपनी पॉकेट में रख लेना, अपने दिमाग में रख लेना कि सफलता की जो सीढ़ियां हैं, जो जब आप चढ़ो तो कोशिश करें कि ये जमीन नहीं छूटनी चाहिए। क्या कहता हूं कि मैं इतना ही उड़ूंगा, मैं इतना ही उड़ूंगा अब आकाश में, मैं इतना ही उड़ूंगा अब आकाश में, अंधेरे से पहले लौटूं इस आस में।
सांझ ढलने से पहले पंछी भी घर आ जाते हैं। तो इस उम्मीद के साथ में अपने पढ़ाई के अध्यापन को कार्य को आगे बढ़ाएं और अपने आप को सिद्ध करें कि हम भी कुछ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लोग हैं जो व्यवस्था बनाते हैं।